ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज 2025 बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत से पहले हमको सरगी खाने का जो विधान है उसके बारे में भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमको इस व्रत की सरगी किस शुभ मुहूर्त पे खानी है, और हमको सरगी का शुभ समय पता होना चाहिए, पारण का समय पता होना चाहिए, और इस व्रत को कैसे किया जाए ताकि ये व्रत हमारा सफल बन जाए। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत से पहले सरगी करने का विधान है, वहीं इस व्रत का समापन पारण के साथ किया जाता है। ऐसे में हमको हरतालिका तीज व्रत का शुभ समय पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ व्रत माना जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत को करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, और इसके कठिनतम व्रतों में से इसको एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन आपको निर्जला उपवास करना होता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत करने से पहले सरगी करने का विधान है, और वहीं इसका पारण करने का भी विधान है। तो इसका जो शुभ समय है वो ये है। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा। सरगी में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तीज और करवा चौथ जैसे उपवासों में सरगी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, और सरगी के साथ ही व्रत का प्रारंभ भी होता है, जिसमें मिष्ठान मेवा होता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद व्रत शुरू होता है। सरगी में हमको नमक युक्त भोजन से बचना चाहिए। सरगी में आप ताज़े मौसमी फलों को खा सकते हैं, जूस को पी सकते हैं, नारियल पानी, मेवा, मिठाई, खीर इत्यादि ले सकते हैं। सरगी करने से पहले महिलाओं को स्नान करना चाहिए और भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के व्रत की संकल्प लेना चाहिए। सरगी का शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, जिसको बहुत शुभ माना जाता है, वो इस प्रकार है। सुबह 4:27 से 5:12 तक रहने वाला है। इस दौरान आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी दिशी पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इसका महत्व क्या है? हरतालिका तीज का महत्व भारत देश में बहुत ही माना जाता है। महिलाएं इस दिन मिट्टी से शिव पार्वती जी की प्रतिमा को बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। यही नहीं, पति की लंबी उम्र, तरक्की, सेहत और संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत भी रखा जाता है, जिसका कि पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह दिन जो होता है ये शिव पार्वती जी के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए उनकी उपासना रिश्तों में समझ, विश्वास और प्रेम का संचार होता है। अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। अपने पति की लंबी उम्र, उनकी उन्नति, तरक्की, सुख संपत्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे कि करवा चौथ रखा जाता है। इस दिन आपका जो शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त है, वो है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:27 से 5:12 तक। इसी दौरान आप सरगी को ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो इसका पारण है वो चतुर्थी दिशी पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाएगा। हरितालिका तीज में हम अब बात करेंगे इसमें कौन सा रंग पहना जाता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो हरितालिका तीज में आपको हरा रंग पहनना बहुत शुभदायक होगा। इस त्यौहार के लिए सबसे अधिक चुने जाने वाला रंग जो होता है वो हरा होता है। हरा रंग पहनने से बोलते हैं हरितालिका तीज जो होती है वो संपन्न मानी जाती है। हरा रंग इसलिए पहना जाता है क्योंकि महिलाएं हरितालिका तीज में बताती हैं ये कि धरती पे उर्वरता का सम्मान करने के लिए हरी चूड़ियाँ और कपड़े पहनी जाती हैं।
यह विकास, कायाकल्प और एक समृद्ध वैवाहिक जीवन की आशा का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। हरितालिका तीज में मेहंदी लगाने का भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी लगाने से सुखी वैवाहिक जीवन होता है, देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जो शिव शक्ति का मिलन है। इसमें हरा रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाई जाती है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है और आप इसको करवा चौथ की तरह ही मनाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ सही मुहूर्त में ही सारे काम करने चाहिए। आपको इस व्रत के बारे में मैं आप और आगे बताती हूँ। इसमें आप तीज व्रत की पूजा आपको बहुत ही विधि विधान के साथ करनी चाहिए। आपको देवी पार्वती की मूर्ति रखनी चाहिए। एक पुजारन या फिर सभी महिलाएं मिलकर तीज व्रत की कथा सुनिए। छोटी लड़कियां भी इस कथा को सुन सकती हैं, बैठ सकती हैं। कथा सुनते समय महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मन और विचार में अपने जीवन साथी के बारे में अच्छा सोचें और इस तरीके से तीज व्रत को किया जाता है। तीज का व्रत बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।